हमारे मानव शरीर के अंदर कई आंतरिक एवं बाह्य क्रियाएं होती हैं जिसके लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमें भोजन से प्राप्त होता है। भोजन हम कई रूप में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, रफेज है, पानी है। ये सब हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं और इसी भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन ये ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? तो मानव शरीर के अंदर एक डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो भोजन को पचाता है ना, और उससे एनर्जी को मुक्त करता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग मानव के पाचन तंत्र और पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ से काफी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले हम आप सबों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, क्योंकि हमारे वीडियोस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए होते हैं। चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी लेवल का, स्टेट पीसीएस का, जहां भी जनरल स्टडीज के पेपर्स होते हैं, उन तमाम एग्जाम्स में आपको यह वीडियो काफी लाभप्रद साबित होने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं और आइए हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र के संबंध में जानें। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करना है कि ये डाइजेशन कहते किसको है। डाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ breaking foods into very small and simple parts so that our body can take it in and use it for energy, growth and repair। है ना, हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, और जो भी टूटे फूटे सेल हैं, टिश्यूज हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन तब लाभप्रद होता है जब पाचन क्रिया के द्वारा उसका पाचन होता है। पाचन का मतलब है भोजन को छोटे छोटे और सरल हिस्सों में तोड़ना, ताकि हमारा शरीर उससे ऊर्जा बढ़ाने और ठीक होने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो हम लोगों ने ये जाना कि पाचन क्रिया क्या है। पाचन से हमारे शरीर को एनर्जी की प्राप्ति होती है और ये एनर्जी जीवन के लिए, जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे वो आप आंतरिक शरीर की आंतरिक क्रिया हो, मेटाबॉलिज्म हो, हम सांस लेते हैं, हमारा हृदय धड़कता है, कई केमिकल रिएक्शन शरीर में हो रहे हैं, उसमें भी तो एनर्जी मुक्त होता है। हम बाह्य क्रियाकलाप करते हैं, वहां भी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें मिलता है फूड से। और फूड से ये जो एनर्जी मिलता है ये डाइजेशन के पश्चात मिलता है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, जो हमें आपको सबों को जानना चाहिए, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहां देखें, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, मनुष्य का पाचन तंत्र जो है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, ये माउथ से ही शुरू हो जाता है। और इसमें कई पार्ट जो है शरीर के आंतरिक हिस्सा, वो इस डाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ये सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये फेरिक्स है, ये एपिग्लॉटिस है, ये माउथ में टंग है, टीथ है, माउथ है,
ये एसोफेगस है, ये नलिका जो आप देख रहे हैं ये एसोफेगस है। या लीवर जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है मानव शरीर का वो लीवर है। ये स्टमक, इसके अलावे स्टमक के पास यहाँ जो आप देख रहे हैं ये गॉल ब्लाडर है, गॉल ब्लाडर है। स्टमक के यहाँ इस हिस्से में पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये ग्लैंड मैं आपको बताऊंगा, डक्ट ग्लैंड भी है और डक्टलेस ग्लैंड भी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हमारे पाचन तंत्र में करता है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत के पास ये अपेंडिक्स को आप देखें। हालांकि अपेंडिक्स जो है वो पाचन क्रिया में हिस्सा नहीं लेता, ये एक वेस्ट मटेरियल ऑर्गन है हमारे शरीर में, लेकिन क्योंकि इसका मेन काम जो है वो सेलुलोज को पचाना होता है, इसलिए खरगोश में या जो भी जानवर हरा सब्जी या हरी घास खाते हैं वहां सेलुलोज को पचाने के लिए उनके शरीर में अपेंडिक्स काम करता है, लेकिन मानव शरीर में अपेंडिक्स यूजलेस होता है। ये रेक्टम है और यहाँ मलद्वार जिसको कहते हैं, मलाशय जिसको कहते हैं, और ये एनस है जिसको हम लोग मलद्वार कहते हैं। तो फ्रॉम माउथ टू एनस, इन इस पूरे तंत्र को मनुष्य का पाचन तंत्र कहा जाता है। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इस फिगर को आप अपने दिमाग में सेट कर लें, है ना। ये अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी अवधारणा, कोई भी फैक्ट्स आप विस्मरित नहीं होंगे, उसको भूलेंगे नहीं, वो आपके कॉन्शियस माइंड में होगा। तो हम लोग चले आगे देखें कि पाचन जो हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसकी 5 अवस्थाएं होती है। भोजन जब हम करते हैं तो उसकी 5 अवस्थाएं होती है। एक तो मुंह के द्वारा भोजन लिया जाना, जिसे इंजेशन कहते हैं। भोजन को मुंह से ग्रहण करना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। दूसरा होता है पाचन, डाइजेशन। भोजन को छोटे छोटे और सरल रूप में तोड़ना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये कार्य जो होता है यांत्रिक भी होता है। जैसे आप मुंह में लिए तो दांत से आप चबाते हैं, और कई तरह का एंजाइम्स भी निकलता है हमारे लार ग्रंथियों से, सैलिवा से, और वो भी भोजन को पचाने में, तोड़ने में मदद करता है। इसलिए ये रासायनिक, मतलब ये यांत्रिक भी है और रासायनिक भी है यह प्रक्रिया। उसके बाद जब आप भोजन को चबाते हैं देन उसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का रक्त में उसको भेजा जाता है। जो भी आप भोजन करते हो उससे एनर्जी मिलता है, साथ से उसी से रक्त क्रिएट होता है ना। अशुद्ध भी पदार्थ बनता है और शुद्ध पदार्थ जो शरीर के लिए जरूरी है, जैसे रक्त भी बनता है ना। तो ये अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अभिशोषण समावेशन, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। रक्त से मिले पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग। ब्लड वेसल से जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है, वहां अगर कोई, जैसे आपकी उंगली कट जाती है ना, कोशिका कहीं का नष्ट हो गया, उन सब के मरम्मत करने का जो काम होता है, इसी रक्त के माध्यम से जो पोषक तत्व जाता है कोशिकाओं में, उसी से मरम्मत होती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इजेशन, जिसको उत्सर्जन या विसर्जन कहते हैं। जो पचा हुआ भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल आपके मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, उसे शरीर से बाहर निकालना भी, जो अपच भोजन है या अपशिष्ट भोजन है, वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस तरह से ये 5 प्रक्रियाएं जो है पाचन के दौरान होती हैं। तो मानव शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल है
उसका एक्सपेंशन माउथ से लेकर एनस तक होता है, मलद्वार तक होता है। और ये लगभग इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है लगभग 33 फीट होती 33 फीट होती है। अब मैंने कहा कि ये पाचन तंत्र जो है मानव शरीर का, वो मुख से ही शुरू हुआ, मुंह से ही हम इंजेक्शन करते हैं, ग्रहण करते हैं, और देन दांत के माध्यम से उसको टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो दांत जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट भूमिका का निर्वाह करता है पाचन तंत्र में। माउथ कैविटी में जो होता है 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड होते हैं, जहां से एंजाइम सिक्रीट होता है। और इसका जो पिछला भाग है ना माउथ कैविटी का, उसको फेरिंग्स कहा जाता है, फेरिंग्स। अब हम लोग दांत की बात कर रहे थे, तो दांतों से संबंधित विज्ञान को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ये देखिए मुख है और ये दांत का फिगर है। दांत में ये जो दांत है, ये दांत और ये दांत, ये इंसिजर कहलाता है। ये जो दांत देख रहे हैं लास्ट का 3, ये मोलर कहलाता है। ये जो बगल के दांत हैं, ये कैनिन कहलाता है, और उसके बगल के दांत प्रीमोलर्स कहलाते हैं। इसको समझना होगा। जो एडल्ट होता है ना, एडल्ट हो जाने पर लगभग 32 दांत होते हैं, जबकि चाइल्डहुड में 20 दांत होते हैं, जिसको दूध का दांत कहा जाता है। और ये दो दांत में एक तो इंसिजर हो गया, मैंने बताया आपको इंसिजर की संख्या, कुल संख्या 8 होती है, 8 इंसिजर होते हैं। दूसरा कॉनिज के बारे में मैंने बताया, टैनिन की संख्या 4 होती है। और मोलर्स जो है, मोलर्स यहाँ देखिए, जो लास्ट का दांत है, चौ का दांत, और ये एक खास एज के बाद आता है, इसलिए इस दांत को विजडम टीथ भी कहते हैं। ये अनाज को पीसने के काम में आता है। और जो प्रीमोलर्स है, उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम जो है वो प्रीमोलर्स करता है। तो टोटल 32 दांत एक नर पुरुष में या एक पुरुष में या एक एडल्ट में 32 दांत पाए जाते हैं। अब आइए फेरिंग्स। इस फिगर में देखें आप लोग फेरिंग्स को, ये है फेरिंग्स, ये देखिए ये फेरिंग्स। तो फेरिंग्स, जिसको हिंदी में ग्रसनी कहते हैं, ये ना ही सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या अंग प्रदान करता है। तो फेरिंग्स एक इंपॉर्टेंट रोल में होता है। यह नलिका जो है नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंग्स को जोड़ती है। ये जो नलिका है, या आप देखिए नलिका जो है, ये ओरल कैविटी को भी जोड़ती है। इसके बाद नाक का भी कैविटी है, नोज कैविटी, इसको भी जोड़ता है, और साथ में लैरिंग्स को भी ये आपस में जोड़ता है। यहाँ जब भोजन आता है इस नली में, जब आप दांत से चबा लेके मुंह के अंदर, जब आप इसको फेरिंग्स के अंदर लेते हैं, देन ये फेरिंग्स जो है उसको ग्रास नली में ठेलता है। और ये ग्रास नली, जिसको एसोफेगस कहते हैं, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और बहुत ही पतला ट्यूब नुमा रचना होती है इसकी। और इसके दीवारों पर म्यूकस होता है, जिसको श्लेष्मा कहते हैं। और ये श्लेष्मा जो भोज्य पदार्थ है उसको बिल्कुल चिकना बना देता है, रास्ते को चिकना बना देता है। और यहाँ से जो भोजन है वो आमाशय स्टोमक में आता है, जो आपके पेट के बाएं हिस्से में होता है। और इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, और ये बाइलोब्ड होता है। और जो आपका स्टोमक है ना, इसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला कार्डियक, दूसरा फॉइडिक और तीसरा पाइलोरिक। ये देखिए आपका आमाशय, ये स्टोमक, यही है आमाशय।
है ना। स्टमक के दीवार पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना। इसलिए कहते हैं समय पर भोजन करना चाहिए। अगर आपके शरीर को आदत है सुबह 8 बजे नाश्ता करने की या 12 बजे खाना खाने की, तो आदत हो जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड को उसी समय गैस्ट्रिक जूस को छोड़ने का। और अभी ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड है ना, वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है ना। डॉक्टर दवा भी देते हैं तो गैस को निकालने की दवा देते हैं, लेकिन जिस प्रॉब्लम से गैस्ट्रिक होता है किसी भी मनुष्य को, उस पर ज्यादा फोकस नहीं हुआ जाता। तो इसी कारण से इस गैस्ट्रिक जूस के कारण ही जो है वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। और ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टमक जो है ये आके छोटी आंत में ये आके खुल जाती है, ये आके छोटी आंत में खुल जाती है। अब हम लोग देखेंगे आंत के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में। तो इंटेस्टाइन नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम स्मॉल है लेकिन इसकी लंबाई अधिक है। तो ये सबसे बड़ा भाग है हमारे आमाशय का, सबसे बड़ा भाग है स्टोमक का, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसकी लंबाई 55 सेंटीमीटर होती है। इसके दो भाग होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, एक तो ड्यूडेनम और दूसरा इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, यू शेप का होता है, इसका आकार यू शेप का होता है ना। और ड्यूडेनम में कॉमन बाइल डक्ट पाए जाते हैं, वित्त वाहिनी आकर इसमें खुलती है। और इसकी लीवर में पैंक्रियाटिक जूस भी आकर, पैंक्रियाज भी जो है वो जो जूस छोड़ता है वो यही आकर ड्यूडेनम में आकर मिलता है। इलियम जो है ना, वो छोटी आंत का पिछला हिस्सा को इलियम कहते हैं, जो 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। इसके अंदर उंगली नुमा एक रचना पाई जाती है जिसे इंटेस्टाइनल व्हीली कहा गया है, इंटेस्टाइनल व्हीली कहा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़े, अब लार्ज इंटेस्टाइन पर हम लोग छोटी आंत के बारे में जाने। अब बड़ी आंत छोटी आंत से थोड़ा छोटा ही होता है, नाम भले बड़ी आंत हो। इसके दो भाग है, पहला भाग तो कोलॉन और दूसरा भाग रेक्टम। छोटी आंत कोलॉन में आकर खुलती है, छोटी आंत हमेशा कोलॉन में आके खुलती है। खुलने जहां पे आके खुलती है उस स्थान को कैटम कहा जाता है। छोटी आंत जहां पे आके खुलती है बड़ी आंत में, उस स्थान को कैटम कहते हैं। कॉलॉन के ऊपर ही अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स नॉर्मली मानव शरीर में इसकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। एक्चुअली इसका काम सेलुलोज को पचाना होता है। खरगोश वगैरह के शरीर में अपेंडिक्स काम करता है। इलियोसिकल वाल्व भोजन को, ये जो इलियोसिकल वाल्व होता है ना, क्योंकि वो छोटी आंत से बड़ी आंत में आया और फिर बड़ी आंत से ठेल के छोटी आंत में नहीं जाए, इसका काम करता है इलियोसिकल वाल्व। यही बड़ी आंत से जो भोजन है उसको छोटी आंत में फिर से जाने नहीं देता है। और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल, जो अनपचा भोजन है, वो मलाशय में आ जाता है, मल के रूप में, है ना, स्टूल के रूप में, जो एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा होल डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र है ना। इसके अलावा जो पाचन तंत्र में हिस्सा लेने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा लीवर। हमारा लीवर जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो लीवर है। इसका वजन जो होता है 1.5 किलो से 2 किलो के बीच होता है। और लीवर के नीचे नाशपाती के आकार का पित्ताशय भी होता है, बिल्कुल नाशपाती के शेप में आपको एक पित्ताशय मिलेगा। लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है पूरे बॉडी के लिए। लीवर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है।
और लीवर आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म में और डिफेंसिव फंक्शन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये हिस्सा लेता है। इसलिए लीवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है ह्यूमन बॉडी का। जो पित्त होता है ना, पित्त जो निकलता है वो हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है। पित्त जो है वो हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच वैल्यू 7.7 है। और पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता। मनुष्य में 700 से 1000 ml पित्त हर एक दिन बनता है। हर एक दिन 700 ml से लेकर 1000 ml तक पित्त बनता है। पित्त आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बना देता है और यह वसा का एम्प्लीफिकेशन करता है ना। कुछ हार्मोन्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं पाचन क्रिया में। पहला तो सेक्रेटिन एक पेनक्रिएटिक जूस के स्राव को नियंत्रण करने का काम जो है वो सेक्रेटिन करता है। दूसरा है इंटेरोगैस्ट्रॉन, या आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्रियाशीलता को बढ़ाता है। दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन, यह गॉल ब्लैडर के दीवार को संकुचित करता है। और दूसरा है पैनक्रियोजाइमिन, यह आमाशय रस के एंजाइम के श्रवण को उत्तेजित करने का काम करता है। और एक है इंटेरोकाइनेज, यह आंतरिक रस के श्रवण को नियंत्रित करता है। ये पूरा मैकेनिज्म है कि पाचन तंत्र की क्रिया सहज ढंग से शरीर के अंदर हो, है ना। अब हम लोग जानेंगे पैनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है पाचन तंत्र में। यह यकृत के बाद, लीवर के बाद सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो पैनक्रियाज है। और ये कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड से तात्पर्य है कि पैनक्रियाज डक्ट ग्लैंड भी है और डक्टलेस ग्लैंड भी है। यहाँ से हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों सेक्रेट होते हैं। पैनक्रियाज में एक है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से 3 हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक तो सोमेटोस्टैटिन, दूसरा इंसुलिन और तीसरा ग्लूकागोन। ये 3 हार्मोन जो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट करते हैं। और हार्मोन चूंकि सीधे ब्लड में जाता है तो इंसुलिन नामक हार्मोन ब्लड में शर्करा की मात्रा को, चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैनक्रिएटिक जूस जो होता है ना, उसका पीएच मापदंड जो होता है वो 7.5 से लेकर 8.3 होता है। ऐसे कई तरह के एंजाइम्स भी निकलते हैं, जैसे एमाइलेज और माल्टेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है। लाइपेज जो है वो वसा को पचाता है। तो पैनक्रियाज एक इम्पॉर्टेंट भूमिका का निर्वाह करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो हार्मोन्स निकलता है इंसुलिन, उसकी कमी से ही डायबिटीज या मधुमेह जैसे रोग भी होते हैं। लेकिन पाचन क्रिया में भी इससे स्रावित जो हार्मोन्स है, जो एंजाइम्स है, वो पाचन क्रिया में बहुत अधिक मदद करता है। तो पैनक्रियाज भी एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है पाचन तंत्र में। इस तरह आप लोगों ने देखा कि मनुष्य का पाचन तंत्र कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसके हर एक पक्ष को जाना, उसके अवधारणा से आप परिचित हुए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल करियर कंसर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, हमें सलाह दें, हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पर पढ़ने में परेशानी हो रही है ना। आपके सवाल का हमें इंतजार रहेगा। और निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, रोचक टॉपिक के साथ, जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।